हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौराम। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम ग्लोब के बारे में भी पढ़ेंगे। ग्लोब मतलब एक छोटा सा अर्थ का एक मॉडल, ठीक है। हम लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लॉन्गिट्यूड्स के साथ ही टाइम जोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 की, ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड longitudes. So in the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे ये जो प्लेनेट है, अर्थ है, ये क्या है, पूरी तरीके से स्फीयर नहीं है, पूरी तरीके से गोल नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। ये क्या है, ये थोड़ी सी फ्लैट है, ठीक है। कैसी है, फ्लैट है। कौन से पोल्स पर, मतलब कौन सी जगह, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, और कहाँ पे, एंड बल्ज इन द मिडल। बल्ज मतलब मिडल में थोड़ी सी चौड़ी सी है, ठीक है। आपको यहाँ पर फिगर दिखाई गई है, यहाँ से आपकी नॉर्थ और साउथ पोल से देखिए आपको थोड़ी सी कैसी फ्लैट एंड है और यहाँ से थोड़ी सी बल्ज है, ठीक है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स। अब क्या आप सोच सकते हैं ये जो हमारी अर्थ है कैसे दिखती होगी। You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea। आपको क्या करना है, अब आपको एक ग्लोब में देखना है, ठीक है, आपके आसपास या फिर आपके घर या फिर आपके क्लास या फिर आपके लैब, इस जहां भी आपको ग्लोब मिला है आपको उसे देखना है, ठीक है। अब उस ग्लोब को देख के आपको अपने क्लासरूम में देखना है, आपको कुछ आइडिया से मिल रहा होगा कि हमारी अर्थ किस तरीके से दिखती है। सो ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ग्लोब क्या है हमारा, ग्लोब है हमारा एक ट्रू मॉडल। क्या है, ग्लोब हमारा एक ट्रू मॉडल है जो मिनिएचर फॉर्म में, मतलब छोटे से एक फॉर्म में है अर्थ का, ठीक है। तो अर्थ हमारी ग्लोब कैसी दिखती है, ठीक है। ये आपका ग्लोब है और ये कैसा है, ये हमारी अर्थ का मिनिएचर फॉर्म का मॉडल है, ठीक है। ये ट्रू मॉडल है, ओके। Globes may be of varying size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes, and globes like balloons which can be inflated and are handy and carried with easy, ठीक है। तो क्या है, जो ग्लोब्स हैं, हर ग्लोब्स के पास अलग अलग साइज है, अलग अलग टाइप्स के ग्लोब्स होते हैं, ठीक है। कुछ ग्लोब्स एक तो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम आराम से नहीं ले जा सकते, ठीक है, बहुत भारी होंगे, है ना, इतनी जगह नहीं होगी उन्हें ले जाने की। और कुछ ऐसे भी ग्लोब्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि बलून जैसे ग्लोब हो गए, जैसे कि आपको इस फिगर में भी दिखाया गया है, ठीक है। ये क्या है, हमें इन्फ्लेटेड कर सकते हैं, बड़े आराम से उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, हैंडी है, ठीक है। और हम इन्हें बड़े आराम से उठा के ले जा सकते हैं, ठीक है, इसी में आराम। द ग्लोब इज नॉट फिक्स, लेकिन बात यह है, जैसे मैप की अगर हम बात करें तो मैप को हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। मैप जहाँ पे है बिल्कुल उसी पोजीशन में रहेगा, लेकिन ग्लोब क्या है, ग्लोब हमारा फिक्स नहीं है। हम ग्लोब को ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, ठीक है। कर से देखिए, हम ऐसे भी घुमा सकते हैं फिगर पे और हम ऐसे भी घुमा सकते हैं। It can be rotated the same way as the top sign of a potter wheel is rotated। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से रोटेट कर सकता है जिस तरीके से सेम वे में जो पॉटर का व्हील है, जो पॉटर व्हील होता है, वो उसका जो टॉप स्पिन होता है वो रोटेट होता है, ठीक है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशियन आर शोन इन द करेक्ट साइज, इन द करेक्ट साइज। तो अब अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर हमें कंटिनेंट्स जो है हमारे, ठीक है, ओशियन जो है, ये हमें बिल्कुल करेक्ट साइज को दिखाई देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है मैप पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, मैप पे कभी जूम कर दिया तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, कभी बहुत छोटा कर दिया तो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। तो ग्लोब पे क्या है, ग्लोब पर हमें बिल्कुल सही साइज कंटिनेंट्स और ओशियंस का दिखाई देता है, ठीक है। It is difficult to describe the location of a point on the sphere like that। लेकिन ये भी मुश्किल है अगर हम किसी पॉइंट की, मतलब किसी ऐसी लोकेशन को बताना चाहें अर्थ के जैसे स्फीयर पर, है ना। अगर हम ग्लोब पर बात करें तो ग्लोब पर अगर हम मार्क करेंगे किसी जगह को कि तुम्हें यहाँ पे पहुंचना है, तो इस तरीके से किसी को बताना, लेकिन इस तरीके से मुश्किल होगा, है ना। Now the question arises as to how to locate a place on it। तो अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम किस तरीके से किसी प्लेस को उस पर लोकेट कर सकते हैं। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस। हमें क्या नीड पड़ेगी, हमें कुछ रेफरेंस के पॉइंट्स की नीड पड़ेगी और कुछ लाइंस की भी नीड पड़ेगी, ताकि हम उनकी लोकेशंस को, प्लेसेस की बता सकें, ठीक है। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सिस की डेफिनेशन मिल रही है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है
एक ही अगर आपने इस ग्लोब को देखा हो तो देखिए आपको यहाँ पे ग्लोब पर एक नीडल है जो इसके बीच में से निकल रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये ग्लोब में एक टिल्टेड मैनर में लगा हुआ है, ठीक है, टिल्टेड मैनर में ऐसे टेढ़ा सा, ठीक है। और इसके चारों तरफ से ग्लोब, ये जो हमारा ग्लोब है अर्थ का जो मॉडल है ये इसमें रुका हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जैसे ये जो आपको दिख रहा है ये निडल, ये रियल लाइफ में नहीं है, ये क्या है, ये एक्सिस है, इसे हमने इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो इसी के बीच में से निकलती है, मतलब एक ऐसी लाइन है जो हमारे अर्थ के बीच में से निकलती है, ठीक है। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर द पोल्स, आर 2 पोल्स, ठीक है। और जिन जगह से ये जो दो लाइनें हैं ना हमें जो दिखाई दे रही है, नीडल जो है ये जहां से निकल रही है, ये कौन सी जगह है, ये इसके पोल्स होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। अब ये जो ग्लोब है ये भी हर तरफ मूव हो सकता है इस निडल के, किस तरीके से, ये वेस्ट टू ईस्ट भी मूव हो सकता है और ईस्ट टू वेस्ट भी मूव हो सकता है, इस तरीके से हमारी अर्थ होती है, ठीक है। हमारी अर्थ नॉर्थ टू साउथ है, साउथ टू नॉर्थ तो मूव होती नहीं है, लेकिन ईस्ट टू वेस्ट मूव होती है। तो जिस तरीके से हमारी अर्थ मूव होती है उसी तरीके से ये जो हमारी ग्लोब है ये भी मूव कर सकता है, ठीक है। बट रिमेंबर दैट देयर इज ए मेजर डिफरेंस, ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। द रियल अर्थ हैज नो सच निडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस व्हिच इज एन इमेजिनरी लाइन। अब अगर हम रियल अर्थ की बात करें तो रियल अर्थ पर कोई ऐसा एक्सिस नहीं है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचें कि ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये लाइन रियल लाइफ में नहीं है, ये क्या है, ये हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई है कि हमने खुद सोच के इसे बना दिया है। रियल लाइफ में ऐसी कोई भी लाइन हमारी अर्थ पे नहीं है, ठीक है। चलिए, another imaginary line running on the globe divides it into टू इक्वल पार्ट्स। अगर हम और लाइन्स की भी बात करें तो अर्थ पर एक लाइन और है जो ग्लोब को क्या करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। हम इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये क्या है, अब देखिए हमारी अर्थ है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। कर्सर पे देखिए ये हमारी अर्थ है फिगर, ठीक है। अब ये जो अर्थ है पूरी, इससे बीच में से जो लाइन आपको दिख रही है क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये भी हमने खुद ने बना ली है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और ये क्या है, ये हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाला पार्ट जो नॉर्थ की तरफ है उसे हम नॉर्थ पोल की तरफ है, हम उसे क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये जो नीचे वाला पार्ट इसे हम क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, ठीक है। अब ये जो हाफ है ये हमें पूरे इक्वल है, ऐसा नहीं है कि ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, दोनों ही हाफ्स हमारे इक्वल हैं, ठीक है। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate places on that. इसलिए ये जो लाइन है, जो इक्वेटर वाली लाइन है, ये क्या है, ये एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, रेफरेंस पॉइंट है, ताकि हम कुछ ऐसे एरियाज को हम इक्वेटर की मदद से लोकेट कर सकें, ठीक है। All parallel circles from the equator up to poles are called parallels of latitudes. Latitudes are measured in degrees. अब हमारे पास ये जितने भी लैटिट्यूड्स है, सबसे मेन बात देखिए, ये हमारे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ये हमारी अर्थ है ना, ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, ये हमारी अर्थ है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये हमारी अर्थ, और ये जो है ये हमारी इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के तो दोनों तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गए, सदर्न हेमिस्फीयर हो गए, ठीक है। और ये जो अब इक्वेटर के ऊपर जो और लाइंस दिख रही हैं आपको, ठीक है, ये जो आपको और पैरेलल लाइंस दिख रही हैं लैटिट्यूड्स वाली, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी पैरेलल है, ये सारी की सारी पैरेलल है। पैरेलल मतलब कहीं भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगी, ये बिल्कुल सीधी है, तो सीधी ही चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इन लाइंस को हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड से याद रखिएगा, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये रहे। और इन्हीं लैटिट्यूड्स को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है फिगर 2.2 में भी ये रहा, ठीक है। लैटिट्यूड्स में आपको इक्वेटर है, इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे है, उसके बाद यहाँ पे हमें 20 डिग्री दिखा दिया गया, 40 डिग्री नॉर्थ दिखा दिया गया, ठीक है, 60 डिग्री, 80 डिग्री, और फिर लास्ट में हमारे इसी तरीके से क्या आ जाता है, नॉर्थ पोल आ जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये जो हमारा इक्वेटर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle around the earth,
it will measure 1/4 of 360 degrees, then 90 degree, and thus 90 degree of north latitude and mark the north pole, and 90 degree of south latitude mark the south pole. अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर हमारे क्या दिखाता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड दिखाता है, ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ पे देखिए एक लाइन और निकाल देता हूँ, ये ठीक है, ये वाली फिगर में देख लेते हैं, ये हमारा लैटिट्यूड हो गया इक्वेटर, ठीक है, और ये हो गया हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाने वाली एक लाइन, ठीक है, ये हमारी एक लाइन, ठीक है। तो ये क्या है, अब आप देखेंगे ये हमारे कितने एंगल बना दिए, अभी तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, अब इसे बीच में से एक और बार काट दिया तो यहाँ पे कितने कितने डिग्री के एंगल बन गए, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। तो अगर 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो 1/4 निकाल लीजिए आप इसका, ठीक है, अगर आपको ये वाला जो पार्ट है ये निकालना है, तो ये कितने पार्ट है इसके, टोटल 4 पार्ट है, तो 1/4 निकालना है आपको, तो 1/4 360 डिग्री का पूरा एक एंगल होता है, पढ़ रखा है आपने, ठीक है, 360 डिग्री का पूरा एक एंगल होता है। तो अब आपको 1/4 पार्ट निकालना है, तो 1/4 इंटू 360 कर देंगे, जब आप 1/4 इंटू 360 करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल आपको ये बन के आएगा, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे ये बताया गया है, ये जो एंगल बनता है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। As such, all parallels north of the equator are called north latitude. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes. अब इसी तरीके से जितने भी पैरेलल्स हमारे इक्वेटर की तरफ नॉर्थ में, ठीक है, जितने भी जो पैरेलल लाइंस है वो हमारे इक्वेटर के नॉर्थ में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जितने भी लाइंस हमारे इक्वेटर की साइड साउथ की तरफ आती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्दर्न लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है, साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। The value of each latitude is therefore followed by either of the world north or south. Generally, this is indicated by the letter N or S. For example, both Chandpur in Maharashtra and Belo Horizonte in Brazil, South America, ठीक है, are located on parallels of about 20 degree latitude, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है वर्ल्ड में जो किस तरीके से मार्क की जाती है, ठीक है, देखिए ये हमारी फिगर है, ये हमारे इक्वेटर के ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, जैसे ये वाला लैटिट्यूड है हमारा, तो ये क्या है हमारे 20 डिग्री पे, हम इसे क्या कहेंगे 20 डिग्री नॉर्थ, और जो हमारे इक्वेटर का साउथ की तरफ वाला 20 डिग्री हम उसे क्या कहेंगे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कहेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये किससे मार्क की जाती है, हम इसे जनरली एन और एस से मार्क करते हैं, जहां पे एन लगा होता है वहां पे हम नॉर्थ लैटिट्यूड मानते हैं, और जहां पे एस लिखा होता है वहां पे हम साउथ लैटिट्यूड मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि अब जैसे कि हमारा चांदपुर है महाराष्ट्र में, ठीक है, इंडिया में तो हमारा चांदपुर है महाराष्ट्र में, ठीक है, वो कहाँ पे लाई करता है, वो हमारा 20 डिग्री नॉर्थ में लाई करता है। और इसी तरीके से जो हमारा बेलो हॉरिजॉन्टल इन ब्राजील है साउथ अमेरिका में, ठीक है, ये कहाँ पे मार्क होता है, ये हमारा 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में मार्क करता है, मतलब आता है लोकेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एनएस नहीं लिखा होगा तो आप तो कंफ्यूज आएंगे, ठीक है, जबकि ये वाला जो हमारा इंडिया है वो हमारा नॉर्थ में आ रहा है, ठीक है, ये जो हमारा चांदपुर है हमारा नॉर्थ में आ रहा है, और ये बेलू ये हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये हमारा साउथ में आ रहा है, ठीक है। तो हम किस तरीके से मार्क करते हैं, नॉर्थ वाले पार्ट को एन से और साउथ वाले पार्ट को एस से, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मर है मतलब जो हमारा जो पहला वाला बताया गया है, ठीक है, चांदपुर ये कहाँ पे है, ये हमारा नॉर्थ में है, ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ में लाई कर रहा है, और ये जो हमारा बेलो हॉरिजॉन्टल है ये हमारा 20 डिग्री साउथ में लाई कर रहा है, ठीक है। We therefore say that Chandpur is situated at the 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. इस वजह से हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा चांदपुर है कहाँ पे सिचुएटेड है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर, बेलो जो है हमारा ये कहाँ पे है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे, ठीक है। We see in figure 2.2 as that as we move away from the equator the size of the parallels of the latitude decreases. हमने इस फिगर 2.2 में देखा भी, ठीक है, जैसे हमारा इक्वेटर ये हमारा सबसे चौड़ा है, ठीक है, हमारा सबसे चौड़ा लैटिट्यूड है, ठीक है। अब जितना हम इससे दूर जाएंगे, ठीक है, हम जितना पोल्स की तरफ और इससे दूर जाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए हमारे लैटिट्यूड का साइज छोटा हो गया, यहाँ थोड़ा छोटा हुआ, फिर यहाँ थोड़ा छोटा हुआ, फिर यहाँ थोड़ा छोटा हुआ, फिर हमारा ये और छोटा हो गया, फिर लास्ट में बिल्कुल छोटा हो गया। इसी तरीके से हमारा साउथ में थोड़ा छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, फिर ऐसे करके छोटा होता है हमारा लैटिट्यूड, ठीक है। चलिए, सो अब है हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, ठीक है, अभी हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, लैटिट्यूड्स में हमारा इक्वेटर भी आता है, लेकिन अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट पैरेलल्स होते हैं हमारे लैटिट्यूड्स के, ठीक है। बेसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री
ठीक है। इक्वेटर जो हमारे 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री के अलावा द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, दे आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब जहां से इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक जो 90 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है, और जो हमारा ये जो साउथ पोल 90 डिग्री साउथ में, इनके बीच में कई 4 मेन पैरेलल्स पड़ते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो कहाँ पे पड़ता है 23 1/2 कहाँ पे, नॉर्थ में, ठीक है, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, जो हमारा सर्दियन हेमिस्फीयर में पड़ता है 23.5 सर्दियन हेमिस्फीयर में, ठीक है, और इस तरीके से हमारा आर्टिक सर्कल पड़ता है कहाँ पे 66.5 डिग्री पर, ठीक है, नॉर्थ पर इक्वेटर के, और जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल है वो भी हमारा कहाँ पड़ता है 66.5 साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, ये देखिए हमें यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये हमारी इक्वेटर की लाइन है, ठीक है, कर्सर पे ध्यान रखिएगा, ये हमारी इक्वेटर की लाइन है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ में हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लाई कर रही है, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगी जो हमारी 23.5 साउथ पे मार्क कर रही है, ठीक है, लोकेट कर हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच क्या आता है, हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक जोन के बीच में साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अंटार्कटिक सर्कल जो हमारा 66.5 डिग्री साउथ पे हमारा हो रहा है, ठीक है, और हमारा आर्टिक सर्कल कहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ पर, ठीक है, और ये जो हमारा नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल के बीच वाला एरिया है और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच वाला एरिया, ये इसे हम क्या कहते हैं, फ्रिज जोन कहते हैं। ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हमारी सनलाइट बहुत ही कम आती है और बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंड भी रहती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, फिगर की मदद से अच्छे से समझ में आ जाता है। चलिए अब हमारे पास हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, अभी हमने पढ़ा ऊपर, अभी मैंने आपको बता दिया था टॉरिड जोन के बारे में, टेम्परेट जोन के बारे में और फ्रिज जोन के बारे में, अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ होते क्या है, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली overhead at least once a year on all latitudes in between the tropic of cancer and tropic of capricorn। अगर हम सन की बात करें तो ये तो मिड डे वाला सन होता है, जैसे हम बोलते हैं ना 12 o'clock पर सन बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, ठीक है, ये जो सन बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, ये कभी ना कभी एक बार एक साल में जरूर हर लैटिट्यूड के ऊपर आता है, कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। द एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन। इसलिए जो एरिया है जब यहाँ पर सन हमेशा कहीं कभी ना कभी किसी न किसी दिन जरूर बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, इसलिए हम इस एरिया को क्या कहते हैं, हम इस एरिया को टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज टॉरिड जोन, क्यों कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हीट क्या करता है, मैक्सिमम हीट ये पाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है। अभी आपको बताया था मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले एरिया को, उसके बीच वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। अभी जो मिड डे वाला सन होता है जिसे हम कह रहे हैं कि जो बिल्कुल सुबह दोपहर मतलब दोपहर के समय जो सिर के ऊपर होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से बाहर कभी भी नहीं जाता, ठीक है, मतलब कभी भी किसी सिर के मतलब किसी के बिल्कुल सिर के ऊपर नहीं आता, ठीक है। ऐसे कहते हैं ना बिल्कुल सिर के ऊपर है, ओवरहेड है बिल्कुल सन, तो ऐसे बिल्कुल सिर के ऊपर नहीं होता सन और एरियाज में, ठीक है। द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स, और जिस तरीके से हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को पार करेंगे, देखिए यहाँ से हम पहले टेम्परेट जोन में गए, ठीक है, टेम्परेट जोन से जिस तरीके से हम पोल्स के धीरे करके बढ़ते रहेंगे, थोड़ा बढ़ेंगे फिर थोड़ा बढ़ेंगे, तो उसी तरीके से हमारे जो सन की रेज है, जो सूर्य की रोशनी है, वो हमारी कम होती रहेगी और वहां पे ठंडक होने लगेगी, ठीक है। As such, the area is bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the Northern Hemisphere। और इसी तरीके से एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्टिक सर्कल के बीच में आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में आते हैं है मॉडरेट टेम्परेचर्स, ठीक है, दीज आर देयरफॉर आर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, यहाँ पे ना ज्यादा गर्म रहता है ना ज्यादा ठंडा रहता है, ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे टेम्परेट जोन्स कहते हैं, ठीक है, अभी आपको बताया भी था मैंने फिगर में, ठीक है। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है।
तो अब जो एरिया एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड, अब जो एरियाज हमारे आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में लाई करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो एरियाज हमारे अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में लाई करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, वो क्या रहते हैं, वो बहुत कोल्ड रहते हैं, क्योंकि पोल्स की तरफ चले गए वो तो बिल्कुल ही, तो वहां पे क्या रहती है, सन की रोशनी बहुत ही कम आती है, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है, ठीक है। इट इज बिकॉज हियर द सन डजंट राइज मच अबव द हॉरिजॉन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सन है वो इतना हॉरिजॉन मतलब बहुत अच्छे से राइज नहीं करता, मतलब बहुत अच्छे से नहीं उगता, therefore its rays are always slanting and provide less heat, क्योंकि इस वजह से क्या होता है, वहां पे जितनी भी हीट आती है वो स्लैंटिंग रेज की मदद से आती है, ठीक है, टेढ़ी 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 वो आती है, ठीक है, टेढ़ी रेज ऑफ द सन आती है, तो क्या होता है, हमारी जो सन की रोशनी वहां पे कम से कम पहुंचती है, ठीक है, इसलिए हम इस एरिया को क्या कहते हैं, हम इस एरिया को क्या कहते हैं, फ्रिज जोन कहते हैं, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रिजिड जोन, वेरी कोल्ड, ठीक है। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस एरिया को हम फ्रिज जोन कहते हैं, जो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। चलिए, सो अब है हमारे पास व्हाट आर लॉन्गिट्यूड, सो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया फ्रिज जोन के बारे में, जोन्स के बारे में पढ़ लिया, और लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अभी लॉन्गिट्यूड्स तो रह ही गए। सो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, to fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. अगर हम किसी प्लेस के पोजीशन मार्क करना चाहते हैं तो हमें लैटिट्यूड के साथ साथ कुछ और भी जानना पड़ेगा, ठीक है, हमें कुछ और भी एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा ताकि हम उसे कहीं मार्क कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, द टोंगा आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशियन एंड मॉरिशस आइलैंड्स इन द Indian Ocean are situated on the same latitude, is that 20 degrees south. 20 degrees south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are given from a line or of reference running from the north pole to the south pole, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल के लिए इन्होंने लिया टोंगा आइलैंड्स, ठीक है, टोंगा आइलैंड्स जो हमारे पैसिफिक ओशियन की तरफ है, ठीक है, और मोल्डियस आइलैंड्स जो हमारे इंडियन ओशियन में है, ठीक है, ये क्या है, ये सेम लैटिट्यूड पे है, ठीक है, 20 डिग्री साउथ और 20 डिग्री साउथ भी हमारा पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, मतलब टोंगा आइलैंड्स है और पैसिफिक, और 20 डिग्री साउथ भी हमारे कौन है, मॉरिशस आइलैंड्स। तो अब बात आती है, अब हम इसे कैसे मार्क करेंगे, ठीक है, दोनों ही एक ही एरिया में, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से लैटिट्यूड पे कौन सा आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लॉन्गिट्यूड्स का यूज करते हैं। सो लॉन्गिट्यूड्स भी हम पढ़ते हैं क्या होते हैं, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ठीक है, लैटिट्यूड्स के बारे में हमने पढ़ा जो हमारे ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, लेकिन हमें ऐसी भी तो कुछ लाइन चाहिए, जो कुछ ऐसा भी तो रेफरेंस चाहिए जो हमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक लेके जाए, ठीक है, तो उसे उन इन्हीं लाइंस को जो हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। These lines are of references are called meridians of longitude. अब यही जो लाइंस हमारी नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ जाती है, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। And the distance between them are measured in the degree of longitude. और जो हर longitude, हर मेरिडियन ऑफ longitude के बीच का डिफरेंस होता है, हम उसे किस तरीके से नापते हैं, हम क्या करते हैं, हम डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड यूनिट में नापते हैं, हम क्या करते हैं, हम डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जैसे कि हमने 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड था, इसी तरीके से हमारे क्या होते हैं 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड होते हैं, ठीक है। Each degree is further divided into minutes and minutes into second. अब जितनी भी डिग्री होती है हमारी 20 डिग्री 40 डिग्री, ठीक है, ये क्या होती है, ये हमारी किस में डिवाइडेड होती है, फिर से हमारी मिनट्स में डिवाइडेड होती है, और जो हमारी डिग्री मिनट्स में डिवाइडेड होती है वो हमारी किस में डिवाइडेड होती है, वो हमारी सेकंड्स में डिवाइडेड होती है। They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewise until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. ठीक है, अभी जो हमारी लाइन से देखिए, ये हमारी लाइन से लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये क्या हमारी सेमी सर्कल से, ये हमारी अर्थ से शुरू होती है, ठीक है, अर्थ के किसी पोल से और वापस दूसरे पोल पर जाकर खत्म हो जाती है, तो क्या हुआ, ये यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर खत्म हो गई, तो क्या हुआ, ये हमारी सेमी सर्कल्स हुए, ठीक है। अब क्या होता है, ये जिस तरीके से इनका डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है यहाँ पे सबसे ज्यादा था, ठीक है, ये जो हमारा कर्सर को देखिएगा, हमारी अर्थ के बीच में इनका डिस्टेंस सबसे ज्यादा था। अब जिस तरीके से हम धीरे धीरे कर वापस पोल की तरफ बढ़ते रहेंगे, पोल की तरफ बढ़ते रहेंगे, तो इनका डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, और डिस्टेंस कम होते होते ये कहाँ पे पहुंच जाएंगी, एक साथ पोल्स पर मिल जाती है, ठीक है। चलिए,
Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length. अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो पैरेलल्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। पैरेलल्स तो सारे इक्वल है, मतलब पैरेलल्स क्या थे, पैरेलल्स तो सारे के सारे सबसे बीच वाला जो इक्वेटर है वो हमारा सबसे बड़ा था, ठीक है। उससे ऊपर थोड़ा और छोटा, उससे ऊपर और छोटा, फिर सबसे लास्ट वाला सबसे छोटा होता था। लेकिन मेरिडियंस में ऐसा नहीं होता। मेरिडियंस क्या है, सारी की सारी जो हमारी मेरिडियंस है वो सब एक ही लेंथ की होती है, ठीक है। सबका साइज एक ही होता है। Thus it was difficult to number the meridians. इसलिए ये थोड़ा मुश्किल होता है ताकि हम मेरिडियंस को नंबर कर पाए। Hence all countries decided that the count should be begun from the meridian which passed through the Greenwich. इसलिए सभी कंट्रीज ने मिलकर ये सोच रखा है कि हम उसी मेरिडियन को उसी मेरिडियन से शुरुआत करेंगे जो मेरिडियन हमारी ग्रीनविच से निकलती है। Where the British Royal Observatory is located, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे ब्रिटिश की रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, इसलिए हम इस मेरिडियन को क्या कहते हैं, हम इस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट इफ वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। और इसी लाइन से हम क्या कर सकते हैं, हम 180 डिग्री नॉर्थ भी जा सकते, 180 डिग्री हम ईस्ट भी जा सकते हैं और 180 डिग्री हम वेस्ट भी जा सकते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड द 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू कोलैप्स। अब ये जो हमारे प्राइम मेरिडियन है, फिर 180 डिग्री मेरिडियन है, ये क्या करते हैं, ये भी हमारी अर्थ को दो हाफ में डिवाइड कर देती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये भी हमारी अर्थ को एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है, ठीक है। कैसे, देखिए हमारी 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन हो गई, अब इसने भी हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये वाला हमारा क्या हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला क्या हो गया, हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा जो ईस्टर्न वाला हेमिस्फीयर होता है हम उसे किससे उससे मार्क करते हैं, ई से, और जो हमारा वेस्टर्न वाला हेमिस्फीयर होता है हम उसे डब्ल्यू से मार्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, ठीक है। It is, however, the interesting to note that 180 degree and 180 degree west meridians are on the same line. लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है ये सोच के कि वो जो हमारी 180 डिग्री वेस्ट की मेरिडियन और 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है, ये कहाँ पे है, ये सेम लाइन पे है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा वो लगेगा, और क्योंकि ये जो हमारी 180 डिग्री मेरिडियन है, ठीक है, ये नॉर्थ को मतलब वेस्ट वाली और ईस्ट वाली ये दोनों सेम ही लाइन पे फ्लो करती हैं, ठीक है। Now look at the grid of the parallels of longitude and meridians of longitude on the globe. Figure 2.6, ठीक है। अब आपको यहाँ फिगर 2.6 दी गई है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अब आप इस ग्रिड को देखिए जो इन पैरेलल्स की बनी है, ठीक है, लैटिट्यूड की भी और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के भी इस ग्लोब पर, ठीक है। ये हमारे लैटिट्यूड हो गए और ये हमारे लॉन्गिट्यूड हो गए, ठीक है। For example, you can locate any point on the globe very easily if you know its longitude and latitude. आप किसी भी प्लेस को बड़े आराम से ग्लोब पर मार्क कर सकते हो अगर आप उसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जानते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब ये जो हमारा धुबरी है, क्या धुबरी जो है हमारे असम में, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर सिचुएटेड है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस कट ईच अदर। अब आपको एक पॉइंट ऐसे ढूंढना है जहाँ पे ये जो दोनों लाइन है ये एक दूसरे को कट करती हैं। दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी, और वही लोकेशन हमारी क्या होगी, वो हमारी लोकेशन धुबरी होगी। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ equidistance vertical and horizontal lines on a paper figure 2.7, ठीक है। अब आपको इस डिस्टेंस को अच्छे से समझाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब आप कुछ इक्वल डिस्टेंस पर एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस को बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको फिगर 2.7 में दिखाई गई है। लेवल द वर्टिकल लोज विद द नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल लोज विद द लेटर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको वर्टिकल लोज को तो नंबर से मार्क कर देना, हॉरिजॉन्टल लोज को आपको किससे मार्क कर देना है, लेटर से मार्क कर देना है। ड्रॉ सम होल्ड स्मॉल सर्कल्स रैंडमली ऑन पॉइंट्स वेयर दीस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अब आपको ऐसी कुछ स्मॉल सर्कल्स ड्रॉ कर देने हैं वहां पे रैंडमली अपने हाथों से, जहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। नेम दी स्मॉल सर्कल्स एज ए बी सी एंड डी एंड ई, और इन स्मॉल सर्कल्स को आप क्या लिख कर दिखा सकते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। Let vertical lines represent east longitude and horizontal lines as north latitude. अब आपको क्या करना है, अब आपको इस तरीके से कर देना है, जो वर्टिकल लाइंस है ये हमें ईस्ट लॉन्गिट्यूड दिखाएं और जो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है हमें नॉर्थ लैटिट्यूड्स दिखाएं, ठीक है। Now you will
सी दैट सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब आप क्या देख पाएंगे, जो हमारा ये जो सर्कल ए, जो हमारा सर्कल ए, ये कहाँ पे है, हमारा कहाँ पे है ये बताइए, बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। ठीक है, फाइंड द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स। अब आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पे और सर्कल्स की लोकेशन निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं आप इसमें करा क्या है इन्होंने, यहाँ पे आपने फिगर ड्रॉ की, ठीक है, आपने एबीसीडी ई मार्क कर ली, अब आपने ए को यहाँ पे आपने कुछ सर्कल्स बना लिए, अब आपने ए वाला लिया, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमारा बी डिग्री, ठीक है, ये हमारी बी डिग्री है, ठीक है, बी डिग्री नॉर्थ पर लोकेटेड है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो हमारा 1 डिग्री, ठीक है, 1 वाले लाइन पे है तो 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसी से रिलेटेड कुछ टाइम जोन्स दिखाए गए हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ये, ओके, यहाँ पे हमें कुछ टाइम जोन सिखाए गए हैं वर्ल्ड के। ठीक है, चलिए वापस पढ़ते हैं। अब हमारे पास लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, अब हम लॉन्गिट्यूड के मदद से टाइम को किस तरीके से पता लगा सकते हैं, देखिए लॉन्गिट्यूड के मदद से हम टाइम किस तरीके से पता लगा सकते हैं। So the best means of measuring the time by the is by the movement of the earth। अब जो एक बहुत बढ़िया तरीका है मेजर करने का टाइम को, वो क्या है, अर्थ के मूवमेंट की वजह से, मून के मूवमेंट की तरफ से और प्लैनेट्स के मूवमेंट की मदद से। ठीक है, हम कैसे तरीके से पता लगा सकते हैं टाइम को मेजर करके, मूवमेंट ऑफ द अर्थ की वजह से, मून के मूवमेंट्स की वजह से और प्लैनेट्स के मूवमेंट की वजह से। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। अभी जो हमारा सन है, ये हमारा रोज तो राइज होता है, ठीक है, रोज तो उगता है, ठीक है, और रोज सेट्स भी होता है, ठीक है, क्या कहते हैं, ठीक है, बढ़ता भी है। तो इसी तरीके से नेचुरली होता है ये, है ना। तो ये एक बेस्ट टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये एक सबसे बढ़िया एक टाइम कीपर है जो हमेशा सही टाइम बताता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, कभी जब मान लीजिए इस समय हमारा जो सन है वो इस समय क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो हमें पता है उस टाइम कितना टाइम हो रहा होगा, सुबह के समय कितने बज रहे होंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो सन है ये बेस्ट टाइम कीपर होता है। ठीक है, लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। अभी जो हमारा जो लोकल टाइम हम इसका पता लगा सकते हैं, जो हमारी शैडो जो कास्ट मतलब जो हमारा सन जो कास्ट करता है, मतलब सन जो दिखाता है, उस शैडो की मदद से हम लोकल टाइम का पता लगा सकते हैं, विच इज द शॉर्टेस्ट एंड नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारी जो क्या होती है, हमारी जो शैडो होती है, ये सबसे ज्यादा छोटी होती है एक तो नून पे, ठीक है, और सनराइज में सबसे ज्यादा लंबी होती है, ठीक है, और सनसेट पे, ठीक है, सनराइज और सनसेट पे तो सबसे ज्यादा लंबी होगी और नून में सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट होगी। ठीक है, when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, जब प्राइम मेरिडियन में ग्रीनविच की जब सन सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, तो क्या होता है, ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। अब जितने भी प्लेसेस उस मेरिडियन पे होंगे, ठीक है, उन पे क्या हो रहा होगा, मिड डे हो रहा होगा या फिर नून हो रहा होगा। ठीक है, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, अब जिस तरीके से जो हमारी अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, ठीक है, एंड दूस टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर 2.8 में यहाँ पे दिखाया भी गया है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जैसे कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे जो हमारा ग्रीनविच वाली जो आइलैंड है, ये क्या है, अब जो इसके वेस्ट वाला पार्ट होगा, ठीक है, वेस्ट वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, जो हमारा ईस्ट वाला वेस्ट वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, वो तो हमारे इसके टाइम से पीछे होगा। ठीक है, जैसे कि अभी ग्रीनविच में 5:30 बज रहे हैं, ठीक है, और जो उसके वेस्ट वाले पार्ट है उसमें कुछ और टाइम हो रहा होगा, और जो हमारा ग्रीनविच का ईस्ट वाला एरिया है उसमें टाइम ग्रीनविच से ज्यादा होगा। ठीक है, द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, और ये जो रेट है डिफरेंस का, ये हमारा कैलकुलेट हो सकता है जिस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाया गया है। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, ठीक है, जो हमारी अर्थ हम जानते हैं 360 डिग्री मूव करती है 24 आवर्स में, मतलब जो 24 घंटे में पूरी की पूरी रोटेट हो जाती है वो। ठीक है, विच मीन्स 15 डिग्री एन आर और इन 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। ठीक है, और इस तरीके से 15 डिग्री तो हमारी 1 घंटे में होगी और 1 डिग्री हमारी कब होगी, 4 मिनट्स में होगी। ठीक है, thus when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will 15 into 4 equals to 60 minutes। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें जो हमारा टाइम होगा, फिर जैसे कि अभी हमने देख लिया कि 1 घंटे में हमारी जो 1 घंटे में कितनी मूव करती है हमारी अर्थ, 15 डिग्री मूव कर जाती है। ठीक है,
हमारी अर्थ 15 डिग्री मूव कर जाती है। तो जब ग्रीनविच में 12 नून हो रही होंगे, मतलब 12 बज रहे होंगे दोपहर के, तो क्या होगा उस टाइम जो हमारी जो ग्रीनविच की 50, जो ग्रीनविच का ईस्ट वाला एरिया है, वहां पे जो 15 डिग्री ईस्ट वाला एरिया है ग्रीनविच का, वो क्या होगा 15 इंटू 4, ठीक है। तो 15 डिग्री होगा और एक घंटे 1 मिनट में हमारा 4 डिग्री बढ़ रहा है, तो हमने क्या कर दिया 15 इंटू 4 कर देंगे टाइम निकालने की, ठीक है। 1 डिग्री में हमारा कितना बढ़ा, ठीक है। तो 15 इंटू 4 कर देंगे तो हमारा हमारा जो वहां पे टाइम हो रहा होगा वो 60 मिनट्स निकल आएगा, ठीक है। तो इस दैट 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। तो इस तरीके से हमें क्या पता चलेगा वहां पे वो जो ग्रीनविच के 15 डिग्री आगे वाला एरिया है वो कितना, वहां पे कितना टाइम हो रहा है, वहां पे हमारा ग्रीनविच से कितना आगे है, 1 घंटा आगे है, 60 मिनट्स आगे है, ठीक है। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, ठीक है, वेस्ट की बात हो रही है, अब वेस्ट में हमारा टाइम पीछे चला जाएगा, द टाइम विल बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर। अगर हम 15 डिग्री वेस्ट होगा तो वो 15 इंटू 4 कर देंगे फिर से, तो वो 60 डिग्री बिहाइंड चला जाएगा, इसका मतलब वहां पे 11 AM हो रहे होंगे। Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. और इसी तरीके से 180 डिग्री पे होगी, ठीक है। 180 डिग्री की हम दूर की बात करें तो कितना होगा वहां पे, अगर हमारे ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो वहां पे रात के 12 बज रहे होंगे, अगर ग्रीनविच में रात के 12 बज रहे हैं तो वहां पे कितने बज रहे होंगे, दोपहर के 12 बज रहे होंगे। At any place, a watch can be adjusted to read about 12 o'clock when the sun is at the highest point in a watch will give the लोकल टाइम फॉर द प्लेस, ठीक है। और हम किसी भी वॉच को 12 o'clock से सेट करके हम क्या कर सकते हैं, हम उसे हाईएस्ट पॉइंट पर जब सन हो हम उसे मिड डे करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द टाइम शो द टाइम शोन बाय सच ए वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। और जो टाइम हम उस वॉच के से दिखाई देगा वो लोकल टाइम होगा उस प्लेस के लिए, ठीक है। यू कैन सी दैट ऑल प्लेसेस ऑन ए गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। और हम क्या देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं हम जितने भी प्लेसेस हैं उस गिवन मेरिडियन पर, किसी भी गिवन मेरिडियन पर, किसी भी लॉन्गिट्यूड के, सब पे एक सेम ही लोकल टाइम होता है, ठीक है। अब हमारे पास वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, बात आती है स्टैंडर्ड टाइम, तो हमने नोट कर लिया है कि ये वाला टाइम स्टैंडर्ड है, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड टाइम फॉलो होगा, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम होता ही क्यों है, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर, ठीक है। अब हम ऐसी लोकल टाइम की बात करें, ऐसे प्लेसेस की जो अलग अलग मेरिडियंस पर हैं, ठीक है, अब उन्हें उन पर डिफरेंस लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स व्हिच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। अब जिस तरीके से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो एक टाइम टेबल बनाना ऐसी ट्रेन पर जो अलग अलग लॉन्गिट्यूड से होते हुए जाती है। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in the time of some central meridian of a country as a standard unit for the country, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारा 1 hour 45 मिनट का थोड़ा सा लोकल टाइम में डिफरेंस हो सकता है द्वारका की गुजरात में और डिब्रूगढ़ की जो असम में, ठीक है, वो कहाँ पे, वो वेस्ट में है और ये हमारा जो डिब्रूगढ़ है हमारे ईस्ट में हो गया, तो थोड़ा तो असर पड़ेगा ना। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ ए कंट्री एज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द कंट्री। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक ऐसे टाइम को स्टैंडर्ड मानना जो हमारे पूरे इंडिया में सेम चले और एक सेंट्रल मेरिडियन के बेसिस पर चले, ठीक है। In India, the longitude of 82.5 degree east, 82 degree 30 degree east is stated as the स्टैंडर्ड मेरिडियन। इससे हम क्या कहते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट वाले इस मेरिडियन को हम क्या कहते हैं, हम इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन अपने इंडिया का कहते हैं, ठीक है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब ये जो लोकल टाइम है इस मेरिडियन से वो पूरे 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 से पूरे कंट्री का हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है पूरे कंट्री का, ठीक है। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ठीक है। और हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आ गया है, ग्रीनविच से 5 hour 30 minutes आ गया है, ठीक है, 5 hour 30 minutes आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी केस स्टडी टाइप आपको थोड़ी सी एक बदल सी दी गई है। कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल, ठीक है। अब कबीर एक छोटे से टाउन में रहता है जो भोपाल के पास है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल कम नॉट टू एबल टू स्लीप टुनाइट। अब वो जो है कबीर, वो क्या कहता है अपने फ्रेंड आलोक से, कहता है कि वो पूरी रात नहीं सो पाए, ठीक है। ए डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड 2 PM इन लंदन, ठीक है। अब जो हमारा जो ये क्रिकेट मैच था, ठीक है, कहाँ पे क्रिकेट मैच था, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। उस क्रिकेट मैच को देखने के लिए वो पूरी रात जगा रहा, ठीक है। वो क्या था,
वो इंग्लैंड में तो 2 बजे शुरू हुआ, कहाँ पे 2 बजे, दोपहर के 2 बजे लंदन में, ठीक है। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 इन इंडिया, ठीक है, 7:30 PM इन इंडिया। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो वो कहाँ पे कब शुरू हुआ, वो हमारा 7:30 PM पे शुरू हुआ इंडिया में, और पूरी रात में थोड़ी देर बाद ही वो खत्म हो गया, ठीक है। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आप समझ पा रहे हैं कि कितना टाइम डिफरेंस है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में? ठीक है, 5 hours 30 minutes का जो डिफरेंस हुआ, अब आप समझ पा रहे हैं? So India located east of Greenwich, 82 and 30 east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। तो हम कितना आगे हैं? हम ग्रीनविच के 5 hours 30 minutes आगे हैं, ठीक है, GMT के, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के, ठीक है। So it will come, it will be 7:30 in India when it is 2 PM in London, ठीक है। तो हमारे जो 2 PM जब हमारे लंदन में हो रहे होंगे, तो हमारे इंडिया में कितने हो रहे होंगे? 7:30 PM हो रहे होंगे, क्योंकि हमारा इंडिया कितना आगे है GMT से? हमारा इंडिया 5 hours 30 minutes आगे है। Some countries have a longitudinal extents and so they have adopted more than one standard line, ठीक है। अब हमारे क्या है, अब कुछ कंट्रीज ऐसी हुई हैं जो इतने बड़े बड़े हैं, जिनमें एक से ज्यादा कई सारी एक साथ बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स वो होते हैं, जैसे कि हम रशिया की बात करें, यूएसए की बात करें, तो ये इतने बड़े बड़े कंट्रीज हैं। अब इनमें पता नहीं कितने, बहुत सारी क्या आती हैं, बहुत सारी इनमें क्या आती हैं, हमारी बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स आते हैं, है ना। सो उसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल रशिया, दे आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में इतने ज्यादा टाइम जोन है, इतने ज्यादा टाइम जोन है कि उसमें पूरे 11 टाइम जोन है। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच। और इसी तरीके से हमने एक एक करके पूरे अर्थ पर 24 टाइम जोन्स बना रखे हैं, हर एक एक घंटे के। ईच जोन कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जितने भी जोन्स हैं वो हर जोन कितना कवर करता है, वो हर जोन 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कवर करता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, स्टैंडर्ड टाइम जोन्स के बारे में पढ़ा, लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, है ना, और हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।